तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। इनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला कोशिका काय, दूसरा द्रुमाश्म, तीसरा तंत्रिकाक्ष। कोशिका काय, इसे साइटोन भी कहा जाता है। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें एक केंद्रक, कोशिका द्रव्य व प्रारूपी कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में विशिष्ट प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, जिसे निषेल कणिकाएं कहते हैं। द्रुमाश्म, ये कोशिका काय से निकले छोटे छोटे तंतु होते हैं, जो तंत्रिका आवेगों को ग्रहण कर कोशिका काय में भेजने का कार्य करते हैं। तंत्रिकाक्ष, यह कोशिका काय से निकला लंबा बेलनाकार प्रवर्ध होता है, जिस पर श्वान व माइलिन आच्छाद का सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर कई पतली शाखाएं निकलती है, जिन्हें सिनेप्टिक नोड कहते हैं। सिनेप्टिक नोड में सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण या संचालन का कार्य करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ उदाहरण हैं सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन आदि। तंत्रिका आवेग का संप्रेषण या संचालन। तंत्रिका आवेग तंत्रिका कोशिका में द्रुमाश्म में प्रवेश करते हैं। द्रुमाश्म से कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष से सिनेप्टिक नोड, सिनेप्टिक नोड से ये सिनेप्स की सहायता से अगली तंत्रिका कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। यह हमारे सम्मुख न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का चित्र है, जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मध्य का ये जो भाग है, मुख्य भाग, इसे कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय के मध्य में केंद्रक होता है, जो पूरी तंत्रिका कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कोशिका काय में कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिसमें विशिष्ट प्रकार की कणिकाएं होती है, जिसे निषेल ग्रेन्यूल कहते हैं। कोशिका काय से आगे की तरफ छोटे छोटे तंतु निकलते हैं, जिन्हें द्रुमिका या द्रुमाश्म कहा जाता है। कोशिका काय से पीछे की ओर एक लंबा बेलनाकार प्रवर्त निकलता है, जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिकाक्ष पर श्वान व माइलिन आच्छाद का सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे से पतली पतली शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें सिनेप्टिक नोड कहते हैं। तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका आवेग सर्वप्रथम द्रुमाश्म में या द्रुमिका में प्रवेश करते हैं। द्रुमिका से ये कोशिका काय में प्रवेश करते हैं। कोशिका काय से ये तंत्रिकाक्ष में जाते हैं। तंत्रिकाक्ष से ये सिनेप्टिक नोड में जाते हैं और सिनेप्टिक नोड से ये सिनेप्स की सहायता से अगली तंत्रिका कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। सिनेप्स, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के क्रियात्मक संबंध को सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स वह स्थान है जहां तंत्रिका आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में प्रवेश करते हैं। ये स्थान जो हैं, ये सिनेप्स हैं। इन स्थानों पर 2 तंत्रिका कोशिकाएं आपस में क्रियात्मक संबंध बनाती है और इस क्रियात्मक संबंध को ही सिनेप्स कहा जाता है। इस स्थान से न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से तंत्रिका आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। हमारी पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है और ये जाल मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। कई सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका का निर्माण करती है और कई सारी तंत्रिकाएं मिलकर हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।